सरकार ओपीएस लागू कर सकती है तो गाड़ियों से जीपीएस क्यों नहीं हटा सकती है। जी हाँ दर्शकों, आपको बताते चले कि लगातार हिमाचल प्रदेश में टैक्सी ऑपरेटरों द्वारा गाड़ियों से जीपीएस हटाने की मांग उठाई जा रही है। इससे पहले भी पूर्व सरकार के समक्ष इन्होंने ये मांग रखी थी, लेकिन सरकार के कानों जूं तक नहीं रहेंगी। अब नई सरकार से नई उम्मीदें जागी है। इन्होंने कहा जब ओपीएस बहाल कर दी गई है तो जीपीएस को भी इसको भी बहाली मिले, क्योंकि जीपीएस जिन कंपनियों द्वारा लगाई गई कंपनियां तो अब मैदान में है ही नहीं, लेकिन टैक्सी ऑपरेटरों का इसका घाटा झेलना पड़ रहा है, जिसका जो है सीधा सीधा नुकसान इनको टैक्सी ऑपरेटरों को हो रहा है। और इनका कहना ये भी है कि जितना ये टैक्स भरते हैं उससे अधिक मात्रा में इनको जीपीएस जो है ये भरना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं जो इनके कागजात भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं और गाड़ियों के जो कार्य अन्य कार्य भी हुए भी रुके पड़े हैं। पहले जो पिछली पूर्व सरकार ने जीपीएस लगवाया था और यहाँ पर 13 कंपनी को रिकमेंड किया था। इस वक्त 13 में से सिर्फ एक कंपनी काम कर रही है और उसकी पूरी मोनोपोली चली हुई है। जो जीपीएस का सिस्टम है हमारे को 10-12 हजार के बीच में मिल रहा है, तो उसका रिचार्ज का जो खर्चा है वो साल का कोई जितने हमारे टैक्स बनता है गाड़ी का, छोटी गाड़ी का टैक्स बनता है उससे ज्यादा उस जीपीएस रिचार्ज का है। तो एक किस्म से मतलब कि एक्स्ट्रा टैक्स हमारे को और लग गया है। जहाँ पहले ही कोरोना कारण टैक्सी धंधे की हमारे की कमर टूट चुकी है, उसके ऊपर ही सरकार का ये हमारे ऊपर थोपना। और इसके बगैर जो जीपीएस के बगैर हमारी गाड़ियों की पासिंग नहीं हो रही है, गाड़ियों के परमिट नहीं बन रहे हैं, गाड़ियों के बिना कागज के हम चला नहीं सकते हैं। तो कहीं अगर यहाँ चलाएंगे तो सरकार से हमारा आग्रह था। और जब कार्निवल के टाइम पर माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर जी ऊपर मनाली में आए थे, तो हिमाचल हमारे कुल्लू की जितनी भी यूनियन है, बंजार, भुंतर, मणिकर्ण, कसोल, मनाली, सब यूनियन के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिले थे। तो उनके पास हमने अपना ये समस्या रखी और उनको ज्ञापन भी दिया। इसके बारे में हमारा आश्वासन दिया गया कि जीपीएस आप नहीं चाहते तो हम इसको हटा देंगे। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गाड़ियों के हमारे कागज रुके हुए हैं, हम इसी समस्या से उलझ रहे हैं। तो सरकार से यही आग्रह है हमारा कि अगर आपने बुलाया है हमारे को तो इसको जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा किया जाए, ताकि हम टैक्सी ऑपरेटरों को, आम बंदों को राहत मिले। तो हम कागज अपने दुरुस्त रखें, क्योंकि बिना कागज के हम भी गाड़ी चलाना हमारे लिए रिस्की है। कुछ नुकसान होता है तो उसको फिर वो मालिक को ही भुगतना पड़ता है, उसमें कोई हमारे को कोई सहायता नहीं मिलती है। तो सरकार से आग्रह रहेगा कि इसको जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा किया जाए। जी, मैं कविंदर ठाकुर, चेयरमैन टैक्सी ऑपरेटर यूनियन कुल्लू। पहले तो मैं सभी ऑल हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटरों की तरफ से शुभकामनाएं वो हार्दिक बधाई देता हूँ हिमाचल में कांग्रेस सरकार की को। और पिछले महीने मनाली में हमारे सुखविंदर सुक्खू जी मुख्यमंत्री जो मनाली में आए थे, उनके पास हमने जो अपना प्रस्ताव दिया था, जो कि डीसी के माध्यम से उनके भेजा गया है। तो हमारी एक ही डिमांड थी कि मतलब जो हमारा जो जीपीएस सिस्टम जो पिछली पूर्व सरकार ने जो लगाया है उसे हटाया जाए। अगर हिमाचल में कांग्रेस सरकार ओपीएस लगा सकती है तो जीपीएस को भी हटा सकती है। और जीपीएस की वजह से हमारी कुल्लू में क्या मतलब ऑल हिमाचल में जो मतलब टैक्सियां जो है, जिनके ना कागजात बन रहे हैं, ना पासिंग हो रही है, ना ही मतलब गाड़ी को डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं और ना ही नई गाड़ियों की पासिंग हो रही है, जिसकी हमें बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं ये कहूँगा कि मतलब हिमाचल सरकार जो सुखविंदर जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वह परिवहन मंत्री हमारे अग्निहोत्री जी हैं, मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस जो जीपीएस सिस्टम को हमारे को मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो इसको खत्म किया जाए। बहुत सी उम्मीदें लगा करके कांग्रेस सरकार को वोट दिया है हमने, और भारी समर्थन से जितना हमारे से एड़ी चोटी का जोर होता था वो हमने इलेक्शनों में लगाया है। पूर्व सरकार को हमने जो है पूरा अंगूठा दिखाया हुआ है। हमने अप्रिशिएट किया कि हम इस बार कांग्रेस को लाएंगे, लेकिन उम्मीदें थी। अभी तो ये जीपीएस का फंडा है, अभी जीपीएस का फंडा अभी ठंडा है, अब गर्म होगा ये मार्च में, जब हमारे सारे कागज जो है वो ड्यू हो जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे हम, बिना कागज के चलेंगे? हम देखेंगे, सरकार को भी देख लेंगे। सरकार को नुकसान नहीं, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। हम सरकार को जो रेवेन्यू आ रहा है सरकार को वो नहीं जाएगा, टैक्स हम नहीं भरेंगे। तो जब हमारे यहाँ जीपीएस ही नहीं चलेगा, टैक्स ही नहीं उठाएगा, टैक्स नहीं उठाएगा तो हम नहीं भरेंगे, वैसे चलेंगे हम? हमने को परिवार भूखा। तो इन्होंने जो है वर्तमान कांग्रेस सुक्खू सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इनकी मांगों पर गौर किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में
जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में 90,000 के करीब जितने भी ऑपरेटर्स है वे सड़कों पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि ये मांग इनकी बहुत ही अहम और जरूरी है। इसकी वजह से इनको घाटा झेलना पड़ रहा है। कोरोना के बाद ऐसे भी जो है सभी सेक्टरों में जो कहीं ना कहीं जो कारोबारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो इनको भी काफी से नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं जो है जो इनकी यही मांग है कि अगर सरकार इनकी मांगों पर गौर नहीं करती है तो आने वाले समय में कुछ और करने की भी टैक्सी ऑपरेटर सोच सकते हैं।